सामने तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की कृति है। अपनी चर्चा श्रावक धर्म व्याख्यान में सम्यक दर्शन अधिकार के ऊपर प्रारंभ हुई है। 22वें नंबर में श्लोक में सम्यकत्व के लक्षण की चर्चा चल रही। सम्यकत्व का लक्षण क्या है तो कह रहे जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश ही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। और जीव का यह कर्तव्य, ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है, ये जैसा है वैसा जानने योग्य है, क्योंकि ये अवश्य करने योग्य कार्य है। जो हमने पूर्व के श्लोक में चर्चा की थी, हमने भावार्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी थी। यहाँ पे टोडरमल जी साहब कह रहे तत्वार्थ का जो श्रद्धान होता है वो दो प्रकार से कह सकते, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य क्या है तो बोलते तिर्यंच और नारकी को जो होता है वो सामान्य क्या होता है तो समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने निज भाव को जानना, श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है, सामान्य है। और विशेष में क्या है, और विशेष को राजमार्ग कह रहे। राजमार्ग क्यों कह रहे हैं, उत्सर्ग मार्ग तो कभी कभी किसी के काम का है। मतलब जैसे किसी अंधे को कोई खंबे से टकरा गया और खंबे से टकराने से दृष्टि भी मिल गई और नीचे गड़ा हुआ धन भी मिल गया, ऐसा जान के कोई ऐसा नहीं करता है कि हम भी व्यापार धंधा कुछ करेंगे, नहीं, हमें भी अंधे के जैसा धन मिल जाए, तो बोलते ऐसी बात नहीं है। तो बुद्धिपूर्वक तो विशेष वाला जो तत्वार्थ श्रद्धान है, जिसमें जीवादि सातों तत्वों को भली भांति जानकर फिर श्रद्धान, जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। टोडरमल जी साहब का फेमस कोट है कि श्रद्धान करने के लिए जानना पड़ेगा ना, तो वो विशेष वाला श्रद्धान राजमार्ग है। ये चर्चा हुई थी। भावार्थ को फिर से एक बार पहली लाइन से पढ़ते। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। और कल हमने विस्तार से चर्चा की थी तत्वार्थ क्या है तो तत्व प्लस अर्थ, अर्थ हो गया पदार्थ, महत्वपूर्ण बात है। और तत्व हो गया उसका भाव, निज भाव, किसका, उस अर्थ का, उस पदार्थ का। मतलब पदार्थ जब जब भी मार्केट में मिलेगा, स्थूल कथन कर रहा हूं, भाव के साथ मिलेगा, निज भाव के साथ मिलेगा। और जब जब निज भाव मिलेगा पदार्थ के साथ मिलेगा। पदार्थ भाव के बिना नहीं होता है, भाव पदार्थ के बिना नहीं होता है। नमक खारेपन के बिना नहीं होता है, खारापन नमक के बिना नहीं होता है, दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही जीव चेतन आदि भाव के साथ पाया जाता है, चेतन शुद्ध आदि भाव के साथ में। अखंड भी इसका भाव है, अभेद भी इसका भाव है। इसका जीव तत्व का, कौन से जीव तत्व का, जो परम पारमाणिक भाव वाला जीव तत्व है, उसका भाव चेतनपना है, दर्शन है, ज्ञान है, शुद्धता है, अस्तित्व है, जीवत्व जिसे कहेंगे, वस्तुत्व, ये इसके साथ पाया जाता है। इसके बिना एक भी जीव पाया जाता नहीं। अजीव तत्व का भाव क्या है, निज भाव। तो अजीव तत्व का निज भाव जड़त्व है, अचेतनत्व है। और विशेष में पुद्गल का रसगंध वर्णीय भाव है। धर्मास्तिकाय का गमन में निमित्त रूप भाव है। अधर्मास्तिकाय का ये इनके भाव पाए जाते हैं। बाकी भी भाव पाए जाते हैं सामान्य वाले, बट ये विशेष वाले भाव भी पाए जाते हैं। आश्रव का भाव क्या है, आश्रव पदार्थ नहीं, पता है हमें, आश्रव पर्याय है। आश्रव का भाव क्या है, रागादि। और फिर जो पुद्गल का द्रव्य आश्रव है उसका भाव भी रागादि है, उसका भाव वो जाने।
और जीव का जो भाव कर्म वाला राग आदि है, भाव आश्रय वाला, वो जीव का भाग। क्या कह रहा हूं मैं? महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, समझना अच्छे से। चर्चा सामान्य चलती नहीं। बंध का भाव क्या है? बंध ये पदार्थ है। सब पदार्थ कैसे कह सकते? 9 पदार्थ हमने सुने ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, सवर, निर्जरा और मोक्ष। 9 पदार्थ, 7 तत्व है, 9 पदार्थ। तो बंध इसका भाव क्या है? तो उस राग आदि में बंधना, ये उसका भाव। उस रूप अटक के रहना। अपने आप को क्या अनुभव करना? जीव ने मनुष्य आदि रूप अनुभव करना, पुरुष आदि रूप अनुभव करना, धनवान आदि रूप अनुभव करना, ये उसका भाव हो गया। बंध गया, उस भाव में अटक गया। तो बंध पदार्थ का भाव ये है। सवर का भाव क्या है? तो सवर का राग आदि का घटना, अभाव होना। मोक्ष में पूर्णता से घट जाएगा, बट निचली भूमिका में अनंतानुबंधी आदि रागों का घटना, ये उसका भाव है। निर्जरा का भाव क्या है? निर्जरा इस पदार्थ का भाव है उस बंध से छूटना, रागादि बंध से छूटना बुद्धि पूर्वक। ये कहाँ हो रहा है? सब कुछ जीव की पर्याय की चर्चा चल रही है। जीव में ये पाए जाते हैं। जीव में आश्रव भाव भी पाया जाता है, आश्रव पदार्थ का भाव पाया जाता है। ये बात कह रहा हूं मैं। और मोक्ष क्या है? तो मोक्ष इस पदार्थ की वो भाव क्या है? तो अत्यंतिक क्षय होना रागादि आदि का। इस तरह से ये 9 पदार्थ में भाव घटित होते, विस्तार से हमने चर्चा की है। तो तत्वार श्रद्धान सम्य, भावार्थ की पहली लाइन, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। वह तत्वार श्रद्धान 2 प्रकार का है। एक सामान्य रूप है, एक विशेष रूप है। जो परभावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे, उसे सामान्य तत्वार श्रद्धान कहते हैं। सामान्य में क्या आ गया? ये पर और ये नीच में, बस खत्म हो गया। कल 98 या 99 नंबर के दोहे में चर्चा चल रही थी शाम में। वहाँ वो चर्चा ऐसी चल रही थी, एक आत्मा को जाना तो समस्त 3 लोग को जान लिया, समस्त लोग को जान लिया। तो बोले कैसे जान लिया? टीकाकार को प्रश्न किया तो 4 विवक्षा खड़ी की थी। एक आत्मा को जानने से समस्त लोग कैसे जान लिया? तो बोलते पहली विवक्षा, राम आदि ये जितने भी थे, इन्होंने द्वादशांग का ज्ञान किया और द्वादशांग के ज्ञान का फल जो आत्मा उसमें लीनता की, इसीलिए उन्होंने आत्मा को जाना, तो 12 को जान लिया। एक पहली विवक्षा हुई। दूसरी विवक्षा क्या थी जो यहाँ चल रही? मैं इसके लिए प्रकरण खोला। क्या कि यह मैं और यह मैं नहीं, इतना जान लिया तो बोलते 12 को जान लिया। क्यों? जो भी पर द्रव्य ज्ञान में झलक रहा है उसे पर द्रव्य रूप जान लिया, बात खत्म होगी। वो पर द्रव्य किससे बना है, कितना लंबा चौड़ा है, उसका रस कैसा है, उसका गंध कैसा है, नहीं जान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने बस प्रयोजन परक जान लिया, ये मैं नहीं हूं, खत्म हो गई बात। वो छोटा सा बच्चा है अपने से होशियार। कौन सा? भारी लसा वाला बच्चा, जो मां खो गई, उसकी मां मिल नहीं रही, उससे ज्यादा पता नहीं। उसे पर की पर माताएं बहनें जो भी दिख रही है उनके प्रति कुछ भी पता नहीं, बस उसे इतना पता है मेरी माँ ये है, इसके अलावा मेरी माँ नहीं, खत्म हो गई बात। तो उसने सभी माताओं बहनों को जाना कि नहीं जाना? जाना ना। कैसे जाना? ये मेरी माँ नहीं, ये जान लिया। अब उस माँ का नाम क्या है, वो बहन का नाम क्या है, उसने कौन सी साड़ी पहनी है, उसने बिंदी लगाई कि नहीं लगाई, उसकी शादीशुदा है कि, उसको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसका प्रयोजन किससे सदेगा? अपनी माँ से सदने वाला। उसे अपनी माँ पता चल गई, बहुत हो गई। जैसे उसे ख्याल में आते ये मेरी माँ नहीं है, वहां से दृष्टि हट गई, वहां उपाधि की बात रही नहीं। आप समझना अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा चल रही। सामान्य में अपने को आश्चर्य होता है
तिर्यंच को छह द्रव्य सात तत्व पता नहीं, टोडरमल जी साहब की थे नहीं। तिर्यंच को छह द्रव्य सात तत्व पता नहीं साहब, कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? उसको देवगुरु शास्त्र कैसे पता चलेगी? वैसे उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नव्य अधिकार में खोला, वहां पे विस्तार से खोला है कि साहब जीवादि सात तत्वों के श्रद्धा विपरीत अभिनिवेश को आपने लक्षण क्यों बनाया, देवगुरु शास्त्र को क्यों नहीं बनाया, स्वपर को क्यों नहीं बनाया, आत्मा को क्यों नहीं बनाया? बोलते ये हो गया। तो बोले तिर्यंच को कैसे होगा? वहां उन्होंने खोला हुआ है, देख लेना चाहिए, या उन्होंने थोड़े में बता दिया क्या प्रकरण चल रहा है, कैसे कर पाते? इतना हो गया, काम हो गया। हाँ, हम क्या सिर्फ मनुष्य भी कर सकता है ना, या लिखा है ना तिर्यंच आदि में मनुष्य भी कर सकता है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। क्यों शिवबुद्धि मुनिराज ने कैसे क्या होगा? उनको क्षेत्र में सात तत्व के भाव तो पता ही होंगे, डेफिनेटली पता होंगे, उसमें कोई बाधा ही नहीं। नाम नहीं याद आने क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझना आज मतलब है तो इतना सरल, क्या सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान सम्यक होता नहीं, चरित्र सम्यक होता नहीं, और इतनी सरल वस्तु प्रकट नहीं हो पा रही। देखो किसी का जब विडंबना 11 वाले को नहीं हो पा रही है, और ये तिर्यंच आदि नारकी को हो पा रही, कैसे हो सकता है ऐसा? बस उस पर्याय की कमाल है, जिसने पूरा समर्पण दे दिया स्वभाव की तरफ, जिसने अपने पूर्ण पर्याय में स्वभाव को ही भर लिया। कौन सी पर्याय? वो श्रद्धा की पर्याय। उस श्रद्धा ने और किसी में हम नहीं करना, बस इतने मात्र में हम करना, ऐसा निर्णय कर लिया, हो गया काम से। जानपनी की बात कर तो वहां 4 विवक्षाएं जी थी कल शाम की चर्चा में। दूसरी विवक्षा ये वाली थी जहां बस शरीर आदि सब पर है, मैं एक चैतन्य भाव हूं, इतना जान लिया, हो गया काम। 12 अंक का पूरा जान लिया, 3 लोक को जान लिया। अब लोक में विशेष जानने की हमें कोई जरूरत नहीं। ये घड़ी कौन सी कंपनी की, मोबाइल कौन सी कंपनी का है, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, काला है कि पीला है कि नीला, हमें क्या करना है? पर है, खत्म हो गई बात हमारे लिए। हमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। रसगंध वर्ण है, उसके समझ गए हमें तो ये भी नहीं समझता इसको रस कहते, इसको गंध कहते, इसको वर्ण कहते, इसको स्पर्श, कुछ नहीं समझता, तो भी हमारा काम हो सकता है। श्रद्धा की बात चल रही। श्रद्धा ने बस अपने घर में हम कर लिया और कहीं हम नहीं कर रही हो। ये उस श्रद्धा की पर्याय की कमाल है। और वो श्रद्धा कैसी है? बोलते सिद्धों जैसी श्रद्धा है। सिद्ध की जैसी श्रद्धा, उसकी ऐसी श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान वाली। तीसरी विवक्षा वहां थी, 12 अंक का ज्ञान हो गया, श्रुत केवली हो गए। और चौथी विवक्षा थी, एक आत्मा को जान लिया तो बाद में थोड़ी काल में केवल ज्ञान हो गया, और लोकालोक को जान लिया। 4 विवक्षा हम इसमें से दूसरी विवक्षा देख रहे, और ये हो सकता है, असंभव नहीं। बात सही कह रहे, ऐसी बात है। क्या बात करें? सामान्य तत्वार श्रद्धा क्या है? तो पर भावों से भिन्न, पर भाव में समस्त परभाव आ गए। मतलब एक भी परभाव स्वभाव में मिक्स नहीं किया उसने, और स्वभाव में से एक भी अंश भी उसने छोड़ा नहीं। वो पूरा शिकंजी को ग्रहण कर लिया, पूरी निचोड़ आ गया उसने पूरा ध्रुव तत्व ग्रहण कर लिया। इसीलिए तो 38वीं गाथा समय सार जी कहती है, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। श्रद्धा वाली की ऐसी बात होती, मानता ही नहीं वो ऐसा, और जानता भी नहीं। सब पर को जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। पर को अपने तो रूप से नहीं जाना, यही ज्ञान का कमाल है। अब क्या हो रहा है? अज्ञान भूमिका में पर को अपने तो रूप से जान रहा है। पर में क्या आएगा? शरीर आदि सब आएगा, मित्र आदि सब आएगा, घर आदि सब आएगा, चेतन अचेतन जहां जहां झलक रहे सब आएंगे। ये बाजू वाला प्लॉट हमारा है साहब, झलक गया। वो ज्ञान की बात है, बोलने की बात नहीं। अज्ञानी ये बोल सकता है साहब हमारा तो कुछ भी नहीं है, बस आत्मा ही अपना। ये बोलने से वो ज्ञानी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोलने ये तो शब्द के पर्याय, पुद्गल के पर्याय। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि बोलने लग जाए हम, जैसे आगम की भाषा है तो हम ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं।
और ज्ञान की परिणति में होना चाहिए, वहां की बात चल रही है। और ये सामान्य वालों को ऐसा ज्ञान की परिणति में हो गया, श्रद्धान की परिणति। चर्चा तो श्रद्धा की चल रही है, पर जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा, दोनों साथ में हो रहे। तो परभाव से भिन्न, समस्त परभाव से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे। जितना है उतना ही, कहा क्या लिखा था ऊपर उन्होंने टीकार्थ में, ऐसे ही है अन्य प्रकार से नहीं। यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं। अन्य मतलब जितनी भी उपाधियां है, अन्य उपाधियां मतलब साहब ये प्रेसिडेंट है, ये कर्ता पुरुष है, ये है, ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये फलाने, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कोई पर्याय नहीं आएगा, कोई भेद नहीं आएगा, बस एक वस्तु रह जाएगी, उतना श्रद्धान रहेगा। निज भाव रूप, निज भाव भी कौन सा, चैतन्य वाला, चैतन्य रूप स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करें, उसे सामान्य तत्वार श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान तो नारकी, तीर्यंच आदि में मनुष्य योग को भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के होता है, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव है सामान्य वाला भी कर सकते हैं। और जीव जीवादि 7 तत्वों के विशेषण जानकर, अर्थात उनके भेदों को जानकर, कहां से जानेगा, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश। इसलिए सबसे पहले क्या कहा, देव गुरु और शास्त्र की श्रद्धा ठीक करो। वो श्रद्धा ठीक होगी तो पता चलेगा कौन देव हमें यथार्थ तत्व बताएंगे, जीवाजीवादी तत्व। और फिर वो जीवाजी तत्व के भेद प्रभेद सब जान के, फिर उसमें से कौन सा तत्व मेरे लिए उपादेय है, कौन सा एकमात्र तत्व मेरे लिए उपादेय है, और कौन से तत्व मेरे लिए गौण करने योग्य है, वहां से लक्ष्य छोड़ने योग्य है, ये सब निर्णय तब होगा। तो ये जानेगा कहां से, आगम का सेवन मतलब शास्त्र का निर्णय, और परापर गुरु का उपदेश मतलब गुरु में अरहंत भी आएंगे और आचार्य उपाध्याय भी आएंगे। तो ये सब से जानकर, उनके भेदों को जानकर, उनके भेद प्रभेद सब जान ली। मतलब आश्रव के भेद क्या हैं, तो पाप आश्रव के भेद है मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग आदि। और पुण्य आश्रव के भेद है दान व्रत, शील तप कहो। फिर व्रत में भी फिर मुनि व्रत, श्रावक व्रत, फिर मुनि व्रत में भी 28 मूलगुण, 84 लाख उत्तर गुण, श्रावक व्रत में 11 प्रतिमा, फिर पूरा खोलते जाएंगे। तप में 12 तप, फिर एक एक चीज खुलेगी। शील में 18,000 प्रकार के शीलों से पालन, सब कुछ आएगा। फिर वो पूरा विस्तार होगा। सामान्य से विशेष बलवान। तो यहाँ पे ये सब इन भेदों को जानेंगे, बंध के भेद के जानेंगे, फिर वो सब पढ़ेगा। फिर कर्म के बंध कैसे होते हैं, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नव कर्म क्या है, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका किसके साथ होता है, ये इसके छूटने का उपाय क्या है, ये सवर निर्जरा के भेद क्या है, भाव सवर क्या है, द्रव्य सवर क्या है, जीव के हाथ में कौन सा सवर है, निर्जरा किसकी होती है, फिर निर्जरा में गुण श्रेणी निर्जरा क्या है, ये सब जानेगा। जितना जान सकता है सब जानेगा। राजमार्ग ही, क्योंकि जितना विषय जान लेगा उसकी विशुद्धि और क्लियर होती जाएगी। वहां वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, जितना अवेलेबल कर लेगा काम। फिर ये करते करते बीच में ही सम्यक दर्शन हो जाता। हमें क्या बात है, हमने तो तैयारी क्या की थी, विस्तार से अच्छे से भली भांति वस्तु स्वरूप हो जानेंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़े। होना ऐसा ही चाहिए, राजमार्ग ही। जिनवानी पे बैठा हूं, अपनी महिमा के लिए नहीं बता रहा हूं, पूना से जब निकला था दिमाग में यही था, पूरा वस्तु स्वरूप एक बार समझना। सम्यक दर्शन कुछ समझता ही नहीं था, क्या होता है पता ही नहीं था, सुना ही नहीं था, समझना है चलता कैसे पूरी व्यवस्था। ये 3 लोग तो अभी पता चल रहा है, तब तो 3 लोग भी पता नहीं थे, उर्दू लोग, मध्य लोग, बस इतना पता था बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे, बस इतना पता था। नवकार मंत्र आता था और कुछ भी नहीं समझते। प्रकरण कहां से ले रहा है, इस भाव से काम करना चाहिए। सब इसमें क्या मिलेगा, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, पूरा भ्रम दूर हो गया, सुखी सुख प्रकट होगा।
बिना पैसे के मिल जाएगा सुख? हाँ, सब आज की दुनिया में तो पैसे के बिना सुख मिलता नहीं। सुखी होना है बोलते ये बिना पैसे का सुख, 1 रुपया लगता नहीं इसको सुखी होने का। क्यों? अनाकुलता सहज आती, स्वभाव सन्मुख हो जाए तो सहज अनाकुलता आ जाती, कोई करना नहीं पड़ता। ये तो सब भाड़े के, ये तो पैसे दे के जो सुख को खरीदा जाता है ये सब भाड़े का है। ये तो आकुलता की कमी है, ये बाकी है कुछ नहीं। ये रोग का उपाय है। रोग क्या? वहां इच्छा हो गई ऐसा करना है और उस इच्छा के लिए ये सब चलता है। बट ये जान पने में वो एक एक चीज को जाने, सवर आदि के, निर्जरा के, इसमें सब जानेगा। वो कर्मों की क्या क्या स्थिति होती है, कर्म के बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण क्या होते बताओ साहब, देखना है, समझना। बताओ साहब मतलब जिनवानी के पास जाएंगे, साधर्मी के पास जाएंगे, जहां जाना है सब कुछ। प्रकरण क्या चला था पूर्व के श्लोक में? जैसा बने वैसा उपाय करेगा। कर्तव्य क्या है? सम्यक दर्शन प्रकट करना है। और उसके लिए जाने बिना श्रद्धा नहीं होगा तो जानना पड़ेगा। जानेगा कहां से? तो देव गुरु शास्त्र के पास आए, उनके निश्रय में आए, वहां से काम होगा उसको। पूर्व के श्लोक में क्या चर्चा चली थी? अवश्य करने योग्य है, मरण की कीमत पे करने योग्य है। ये करता है, उसके लिए सभी उपाय करेगा। वो वहां बिठलना नहीं बैठता है, प्रमाद नहीं करता है। जब होना जब हो जाएगा, सब होनार जब होगी जब हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो हमारा भी हो जाएगा। जैसे अपने भाई बोलते हैं ना, कोई आएगा, अवतार आएगा लेके, हमारे भगवान अवतार आएंगे और फिर हमारा कल्याण करेंगे। मतलब ये उसके आस में बैठा है, अब कैसे होगा? काम ही नहीं होगा उसका। तो ये दूसरा वाला जो विशेष तत्वार श्रद्धा नहीं, पुरुषार्थ वाला। और बाकी सामान्य से हो जाए तो हमें क्या बाधा है? हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। तो विशेष में क्या कह रहे हैं? उनके भेदों को जानकर, भेदों में विशेष विशेष में जाए, ऊपरी ऊपरी काम नहीं करेगा। ऊपरी ऊपरी काम किया ना, काम ही नहीं होगा। जैसे किसी को रत्नाकर में से रत्न चाहिए। रत्नाकर किसे कहते हैं? समुंदर। समुंदर में रत्न होते, रत्न कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? नीचे। तो उसको ऊपर ऊपर में कितने सालों तक वो ऊपर ऊपर ही तैरता रहे, ऊपर ऊपर ही ढूंढे रत्नों को, मिलेगा उसे एक। तो ऊपरी ऊपरी कोई करेगा पढ़ाई, टेम्परेरी यहाँ से कुछ सुन लिया, वहां से कुछ सुन लिया, कुछ किया, काम ही नहीं होगा उसका। राजमार्ग की बात चल रही है, राजमार्ग लिखा हुआ है, नीचे आएगा, पढ़ता हूं मैं, कल पढ़ा था मैंने। तो उसे क्या करना पड़ेगा? डूबना, डुबकी लगानी पड़ेगी। डुबकी कब तक लगानी पड़ेगी? जब तक रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। वो ऐसा नहीं सोचता है मैं 2 बार लगाऊंगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। उसके दिमाग में क्या होता है? 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 500 बार नहीं, 5000 बार नहीं, जितनी बार डुबकी लगानी पड़े, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, मैं लगाऊंगा, मैं वो रत्न को प्राप्त करूं। वहां कंडीशन कुछ नहीं उसे, रत्न प्राप्ति ये कंडीशन है। कितने टाइम में, कितनी बार में, कोई कंडीशन नहीं। हमारी भी कंडीशन धर्म में ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए? साहब इतना 6 घंटे पढ़ लिए, 6 साल पढ़ लिए, 4 शास्त्र पढ़ लिए, ये कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कार्य कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जैसा बने वैसा उपाय करना चाहिए। 21 नंबर के श्लोक की ये टीका की पहली लाइन देखो। इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से, कुछ भी उपाय करो आप, क्या उपाय करोगे आप डिसाइड करो, बस वो प्राप्ति का भाव। जिस प्रकार भी बन सके वैसे, कैसा भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बने वैसे सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। प्रकरण सम्यक दर्शन का ही चल रहा है, अधिकार में वही बात। क्या करे? जिस प्रकार भी बन सके वैसे, महत्वपूर्ण शब्द है। इसके प्राप्त होने पर अवश्य सब इसके फल में क्या मिलेगा? मोक्ष पद मिल जाएगा। क्या मोक्ष पद मिलेगा? मोक्ष से ऊंची चीज कोई नहीं, मोक्ष ही मात्र ऊंची चीज है, और इसके बिना सर्वथा मोक्ष होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए ये प्राप्त करने के लिए जैसा बने वैसा उपाय करना चाहिए। और ये क्या कह रहे? स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, इसे अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना।
मतलब इससे विमुख नहीं हो, इसके प्राप्ति में जो कोई कहे चलो हम तैयार हैं, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, आप बोलो हम करेंगे। विवेक बुद्धि लगा नहीं, ऐसा नहीं कि भावुकता में कहीं भी कुछ भी करना, समझ पूर्वक करना चाहिए। देवगुरु शास्त्र करने का ज्यादा करना क्या है, भावना करनी है, स्वाध्याय करना है, तत्व विचार करना, तीन ही चीजें कह रहे, हम चौथी तो कोई कह ही नहीं रहे। ना हम कोई विधान रचने को कह रहे, ना कोई इंद्र बनने को कह रहे। सब इंद्र बनना है तो 50 लाख चाहिए, तो कैसे बनेगी, कोई जरूरत नहीं, कोई बनो मत, जाओ भी मत पंच कल्याण, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अच्छी बात नहीं कर रहे, प्रभावना के लिए बुलाते, अरे जाना भैया, जाके तुम वो फिर वही 4 मिठाई की 2 मिठाई करते रहते, कैसे कहे, काम तो यहां से होगा ना अंदर में, उपाय और उपेय कहाँ होने वाला है, आत्मा में घटित होने वाला, बाहर कहाँ जाने की जरूरत, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं। आज तक जितनों ने अपना काम किया अंदर से ही किया, अंदर से ही काम होता है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक कितना घूम लेना घूम लो, समझ में आ जाए शांति से बैठ के काम हो जाए। क्या कह रही है, किंचित मात्र में प्रमाद नहीं करना चाहिए, मृत्यु का वरण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहा तक कहे, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मैं ये क्यों कह रहा हूं इतना, क्योंकि बहुत चीजें होती है भाई, विस्तार से मत करो, करना योग मत लो, ये मत लो, वो मत लो। अभी तत्वार सूत्र जी, यहाँ की तो स्वाध्याय की सभा अच्छी है, बट बाकी तत्वार सूत्र जी मत लो साहब, वो सब ऊपर से जाता है, सब ये द्रव्य की व्यवस्था कहाँ से सुनेंगे, क्या करेंगे भैया, सब माल काम का है। तुम भोजन करते हो, कहते हो कि सिर्फ हमें सिर्फ सब्जी दे दो, सिर्फ रोटी दे दो, बाकी कुछ मत दो। वहाँ तो रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, और साथ में चटनी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वहाँ कहते हो क्या, सभी रस चाहिए। यहाँ क्यों कहते हो ऐसा, यहाँ क्यों कहते हो तीरेंज को जैसा होगा हमें भी हो जाएगा, यार रहने दो ना उसको, उसका वो कर रहा है, करने दो उसको, तुम तुम्हारा राजमार्ग देखो। तो ये कह रहे हैं, अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, जाने बिना श्रद्धान होगा नहीं नक्की, तो जानकर श्रद्धान करे। विशेष तत्वार श्रद्धान कहते हैं, तो 7 तत्व विशेष है। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है। मनुष्य, हम मनुष्य है, हाँ, हमें फिर अभी तिर्यंश का उदाहरण नहीं देना है। ये जो तिर्यंश का उदाहरण देता है ना, सब उसे कैसा हो गया, हमें भी हो जाएगा, उसको ये पढ़ के दिखाना चाहिए भाई, तो तिर्यंश की मनुष्य है, वो बहुत से उदाहरण दे देना। सब तिर्यंश कहाँ रात्रि में खाने का त्याग करता होगा, सब में दृष्टि कहाँ ये करता, कहाँ बक्ष और बक्ष देखता, अरे तुम मनुष्य हो ना, तुम फर्क है ना तुम में, तुम मनन करने की ताकत है ना, तो तुम काहे को उसका उदाहरण ले दो, उसको उसका करता नहीं करेगा, वो उसका देखेगा, और केवल भगवान जानेंगे क्या है जो, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, तुम उसका उदाहरण देके प्रमाद को पुष्ट कर रहे हो, और वो कह रहे कुछ भी करके प्रमाद करना नहीं चाहिए, तुम कर क्या रहे हो, और इससे नुकसान तुम्हारा ही, क्या नुकसान है इसमें, तुम्हारा मनुष्य बहुत चला जाएगा, जो तत्वार श्रद्धान होना चाहिए नहीं होगा, और फिर वापस कितने काल बाद मनुष्य वो मिलेगा, गारंटी है तुम्हें, और मनुष्य वो मिल भी गया, जैन कुल कितने काल बाद मिलेगा, गारंटी है तुम्हें। जैन कुल मिलने के बाद भी कितने को भाव होते हैं समझने के, कितने जैनी होंगे, 700 करोड़ में से 50 लाख, 50 लाख में से कितने जीव तत्व का श्रद्धान करने के लिए जानते हैं 7 तत्वों को, 7 तत्वों के नाम कितने जैनियों को पता है, विचार करना, हालत कितनी खराब, करते जा रहे, क्रियाकांड तो सब कर रहे, सभी, श्वेतांबर भाई भी कर रहे, दिगंबर भाई भी कर रहे, सभी कर रहे क्रियाकांड। तो मेन काम कह रहे मोक्ष पद की प्राप्ति, मेन काम है मोक्ष पद सम्यक दर्शन से होगा, अभी पढ़ा हमने 2-5 मिनट पहले, और सम्यक दर्शन जी तत्वों के श्रद्धान से होगा। उसमें सामान्य तत्व है स्वपर का, जो उन्होंने तिर्यंश आदि का बता दिया, अपना ही है, और सम्यक दर्शन बिना ज्ञान सम्यक होगा नहीं, चारित्र सम्यक होगा नहीं, करे क्या, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होगा नहीं तो मोक्ष मार्ग चालू होगा नहीं, करे क्या, मोक्ष मार्ग होगा नहीं तो हम सुखी होंगे नहीं, क्यों, वर्तमान में हम दुखी है ना, हमारे पास धन आदि है, सब कुछ है, कुटुंब आदि सब है, फिर भी दुखी, क्या कारण, सब हम कहाँ दुखी है, हम तो मजे में भैया,
दुख का लक्षण आकुलता है और इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती। तुम्हें इच्छा है या नहीं है? इच्छा है तो आकुलता है तो दुख है, बस खत्म हो गई। क्या इच्छा है साहब? हमें इच्छा है, हमें ये वस्त्र खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इतना धन कमाना है, इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, ये हमारी इच्छा है। हमारे बच्चों का ऐसा होना चाहिए, भाई का ऐसा होना चाहिए, मित्र का ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारे शरीर का 2 किलो वजन कम होना चाहिए, 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए। इच्छा है, आकुलता है दुख है, बस खत्म हो गई बात। वो तो छूटेगी नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? श्रद्धान की बात चल, विस्तार से अच्छे से, और मिली छिनवानी महापुण्य का उदय है हमें। मुझे सबसे हर्ष कब हुआ था? एक तो जब पूना में थे तब समय सार जी मिला था, द्रव्य दृष्टि, सबसे पहले द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनेश्वर मिला, और फिर समय सार जी मिला। उसके बाद शास्त्र थे ही नहीं, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक था, 3 शास्त्र थे। फिर इंदौर आया, वहां से बकलेवती अपने साथ यहाँ भी उदासीन आश्रम के नजदीक में, तो उनको मैंने कहा कुछ शास्त्र होगी तो पढ़ने तो बता दो। उन्होंने थैली भर के शास्त्र दिए थे। सबसे ज्यादा खुशी हुई थी तो शास्त्र पढ़े। उसके बाद में प्रकरण जानने से चल रहा, जाने बिना श्रद्धा नहीं करेंगे ना, तो जानने के लिए वो शास्त्र मिले। तो आगम का सेवन और परापर गुरु का उपदेश की बात चली। फिर तर्क युक्ति का आलंबन तो बाद में चलेगा, वो पढ़ेंगे नहीं तो युक्ति कहाँ से चलेगी? युक्ति कोई तत्व विचार करे टोडरमल साहब। और फिर मंगलाचरण गया था, वहां से एक बड़ा बक्सा भर के लेके आ गया था शास्त्र, बहुत सा। वो शास्त्र ये गजब निमित्त है अपने भाव श्रुत ज्ञान के लिए, बस पढ़ते आना चाहिए। प्रकरण कहाँ से ले रहा मैं? जानने के लिए शास्त्र सब अवेलेबल, या बहुत अच्छी व्यवस्था, माताएं बहनें बहुत अच्छा ध्यान रखती है, सब अच्छे से सब बना हुआ है। बस अभी बस उसको ग्रहण करनी, घर में रत्न पड़े, बस रत्न को ग्रहण करनी। मैं कहाँ से संकेत कर रहा हूँ? शास्त्र की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा ये, तो 1 घंटा अपना तो सामान्य चर्चा चले, और विशेष में करना पड़े, मेहनत की बात। तो यह कह रहे हैं ये भेदों को जानकर श्रद्धान करे उसे विशेष तत्वार सिद्धांत कहते हैं। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, परंतु राजमार्ग मुख्य मार्ग की अपेक्षा 7 तत्वों का जानना वही ही लगाए सम्यकत्व का, सम्यक श्रद्धान का कारण है। सामान्य से विशेष बलान राजमार्ग क्या कहा उन्होंने? 7 तत्वों के श्रद्धान। 3 इंच वाले श्रद्धान को राजमार्ग नहीं कहा, ये समझना अच्छे से। कारण कि यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करें? इसलिए 7 तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। बहुत गजब वर्णन किया है। जीव तत्व का वर्णन तो बहुत बढ़िया किया है, देखते पढ़ते हैं। देखिए जीव तत्व में प्रथम ही जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान, विराजित करते। कहाँ विराजमान है? जीव चेतना लक्षण में, मतलब जहां जहां जीव वहां चेतना है, जहां जहां चेतना है वहां जीव है। जीव हो गया पदार्थ अर्थ, और चेतना हो गया उसका भाव तत्व जो उसमें पाया जाता है। कब कब पाया जाएगा चेतना? नित्य निगोद में था कि नहीं था चेतना? था। नित्य निगोद में भी पूर्ण रूप थी चेतना, पूर्ण रूप थी। चेतना गुण पूर्ण परिणमन कर रहा है। चेतना गुण का परिणमन जैसा नित्य निगोद में था वैसा ही अभी वर्तमान में हमारा है, और वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहेगा। बात ऐसी ही है। सम्यक के काम कह रहा हूं। पर्याय की छोड़ दो, चेतना की जो पर्याय उपयोग हो रही, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, उसमें कमजोरी हो सकती होगी, कोई बाधा नहीं। वो अल्प विकसित शैक्षम वाली है, विकारी भी होगी, अभी मिथ्या ज्ञान वाली पर्याय होगी, मिथ्या चेतना होगी, कोई बाधा नहीं। होने दो। हम तो बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, पूर्णता की भाव कर रहे हैं, निज भाव की बात कर रहे हैं। तो वहां पे प्रथम ही जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान। कहा विराजित है हम? चेतना लक्षण। और हम क्या कह रहे हैं? हम सनावद में विराजमान हैं, हम महावीर चैत्यालय में विराजमान हैं। वो कह रहे तुम पहले निर्णय करो, चेतना में विराजमान। व्यवहार से कहो ना, महावीर जिनालय में विराजमान है,
सनावद में विराजमान है, मध्य प्रदेश में विराजमान है। विराजमान मतलब रह रहे, बस रहे। तो हमारी अवस्था कहाँ है? चेतना में। तो चेतना में लक्षण से विराजमान वह शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। 3 प्रकार की चेतना के लिए उन्होंने शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र। इसे ही परमात्मा प्रकाश जी में शुद्ध मतलब परमात्मा जो पूर्ण विकसित हो गया है, अशुद्ध मतलब मिथ्यात्व बहिरात्मा, और मिश्र मतलब अंतरात्मा। 4 से 12वें गुणस्थान में अंतरात्मा समझ लेना, जो भी होगा। इस भेद से 3 प्रकार के हैं। वहां शुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्वगुण सर्व पर्याय अपने निज भाव रूप प्रणमन करते हैं। इसमें अनंत आएंगे कि नहीं आएंगे? बाकी तरकीब से नहीं आएंगे, क्योंकि सर्व पर्याय कह रहे हैं ना। तो उनके जो अगुरु लोगों ने अव्याबाधत्व है, सूक्ष्मत्व आदि है, इनका निर्मल प्रणमन चालू नहीं हुआ, इसलिए उनको संसारी नो संसारी कहा जाता है। अपेक्षा है वहां, संसारी भी नहीं और नो संसारी भी नहीं, बीच का कौन सा है वो समझना पड़ेगा। क्या कह रहे? सर्वगुण सर्व पर्याय अपने निज भाव रूप, मतलब पर भाव रूप परिणमित नहीं हो रही एक भी पर्याय, तो इसलिए विकार रूप नहीं हो रही, निज भाव रूप हो रही। मतलब सभी पर्याय है निज भाव में हो गई। अस्तित्व की पर्याय भी निज भाव में हो गई, वस्तुत्व की पर्याय भी निज भाव में हो गई। अस्तित्व की पर्याय होती कि नहीं होती? होती ना। धर्मों की पर्याय नहीं कहते, कोई कहता है, अपेक्षा है उसमें। मेरे पास ऐसा आधार भी है जिसमें धर्मों की भी पर्याय होती है, बट अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कभी अलग से चर्चा कर ले। प्रकरण क्या कह रहा हूं मैं? अस्तित्व की पर्याय में भी निज भावमयता है। उसमें ऐसा नहीं कि मैं पर्याय हूं, मैं शनि हूं, मैं एक समय, ऐसा अनुभव ही नहीं करती अस्तित्व की पर्याय। वस्तुत्व की पर्याय भी ऐसा अनुभव नहीं करती, कोई पर्याय नहीं करती, अनंत ही पर्याय हो रही एक समय में आत्मा में। तो सर्वगुण सर्व पर्याय अपने निज भाव रूप प्रणमन करते हैं। गुण प्रणमन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं ना। गुण ध्रुव रूप से प्रणमित करते हैं, जैसा है वैसा ही प्रणमन अनादिकाल से चल रहा है, वही उनका प्रणमन है। और पर्याय उत्पाद वही सूत्र प्रणमन करती, अर्थात जिनके केवल ज्ञानादि गुण शुद्ध परिणति शुद्ध पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव कहते हैं। तो शुद्ध जीव में मात्र सिद्ध ले सकते हैं, इनमें 1% भी मलिनता नहीं। जैसे धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय आकाश और काल शुद्ध है, ऐसे ही सिद्ध भगवान गुण से भी और पर्याय से। गुण से तो हम भी शुद्ध है वर्तमान में, और इसीलिए हमारे गुणों का समरूप त्रिकालीय आत्मा भी शुद्ध ही है। पर्याय में अशुद्धता है, वो हट जाएगी, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, हट जाएगी। तो स्वभाव का लक्ष्य होगा तो वो भी हट जाएगी। तो उनका पूर्ण शुद्ध प्रणमन चल रहा है, उसको पूरे शुद्ध जीव कहेंगे। उनके केवल ज्ञान आदि पर्याय भी सभी शुद्ध रूप से चल रही है। अशुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्वगुण पर्याय सर्वगुण सर्व पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे, उनमें जो थोड़े बहुत प्रकट रूप है वह विपरीत प्रणमन कर रहे, और जिनकी परिणति रागादि रूप प्रणमन कर रही है, पूर्ण मिथ्या दृष्टि जीवों के अशुद्ध जीव कहते हैं। अशुद्ध में मुख्यता से पहला गुण स्थान आएगा और गौण रूप से दूसरा तीसरा आ सकता है। मुख्यता से पहला गुण उसमें। अब प्रश्न ये होगा सर्वगुण विकार भाव को कैसे प्राप्त हो रहे? तो विवक्षा यहाँ पे शक्ति अपेक्षा से तो गुण निर्मली प्रणमन कर रहे हैं, बट पर्याय जो वेदन कर रही है वो विकार का कर रही है, विभाव का, इसलिए समस्त द्रव्य को भी विकार रूप अशुद्ध रूप कह दिया। प्रकरण अपेक्षा है समझना। इसमें ये क्या कह रहे हैं? जिन जीवों के अशुद्ध जीव तत्व के सर्वगुण सर्व पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे,
विभाव रूप परिणमित हो रहे, मतलब ज्ञान गुण भी कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा, श्रद्धा गुण भी मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमित हो रही, अस्तित्व गुण क्या विकार रूप परिणमित हो रहा है, अपने आप को मनुष्य नर नारकी आदि रूप अनुभव करना, यही उसका अस्तित्व का विकार है। वो चैतन्य अस्तित्व वाला, बट अनुभव कर रहा है कुछ अलग ही। अपना प्रयोजनभूत कार्य क्या है, वस्तुत्व गुण का तो स्वभाव में ही तिष्ठना, विराजमान होना, वो न करते हुए अप्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। अप्रयोजनभूत कार्य मतलब वस्तुत्व गुण क्या कर रहा है, पर द्रव्य की ओर ताक रहा, धन से सुखी हो जाऊंगा, शरीर से सुखी हो जाऊंगा, भोजन से सुखी हो जाऊंगा, पांच इंद्रिय विषय से, तो ये उसका जो है ये प्रयोजनभूत कार्य नहीं कर रहा, जानने देखने का प्रयोजनभूत काम नहीं कर रहा है, इसलिए वस्तुत्व गुण भी विकार रूप परिणमित हो रहा। तो ये सर्वगुण सर्वपर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, ज्ञानावरण दर्शन आदि आवरण से अष्ट रहे, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप है वो विपरीत परिणमन कर रहे। अब थोड़े बहुत का अर्थ क्या लेना, बहुत अच्छी। तो इसमें निगोद अवस्था में अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान रहा, ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा करें, और मिथ्यात्व में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया, द्रव्यलिंगी मुनि राजा। तो ये थोड़ा या बहुत का अर्थ कह सकते। ऐसे दर्शन का ले लो, वहां भी हो सकता है, चारित्र का ले लो, चारित्र में थोड़ा चारित्र मतलब कुछ भी चारित्र नहीं है, और द्रव्यलिंगी ने 28 मूलगुण का चारित्र ले लिया, आ जाएगा उसमें। ऐसे ही बाकी अन्य में भी घटित करना है, कर सकते हैं हम उसमें। तो ये थोड़े बहुत प्रकट रूप है, वह विपरीत परिणमन कर रहे हैं, विकार रूप उल्टा परिणमन कर रहे हैं। पहला घड़ा उल्टा, सभी घड़े उल्टे। पहला कौन सा घड़ा उल्टा है, श्रद्धा वाला, श्रद्धा वाला घड़ा उल्टा है, सभी उल्टा ही उल्टा काम चल रहा है, जानने में, मानने में, आदि आदि में। और जिनकी परिणति राग आदि रूप परिणमन कर रही, जिनकी परिणति अनंतानुबंधी राग आदि रूप परिणत कर रही, मात्र राग आदि रूप परिणमित कर रही, गुण मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव कहते हैं। पूर्ण अशुद्ध कह दिया उसको। अब साहब वो शुद्ध कैसे होगा, तो वो अशुद्ध जीव अपने में जो शुद्ध तत्व पड़ा है, सिद्ध समान शुद्ध ध्रुव तत्व पड़ा है, उसका भान करे तो उसके अंतरात्मा होकर परमात्मा दशा प्रकट होगी शुद्धता की। तो ये प्रक्रिया है। देखिए मिश्र जीव किसे कहते हैं, जिन जीवों के सम्यकत्वादी गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रहेगी, कुछ शुद्धता कुछ मलिनता, और ये मलिनता है, ये कमजोरी उनकी, उपादान से उनकी कमजोरी और निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय। तो व्यवहार में कहने का आता है, कर्म के उदय के निमित्त में अपने आप को कमजोर पाने से ये जीव ऐसा ऐसा करते। कैसा कैसा करते हैं, तो जैसे चौथे गुण स्थान वाले हम कहते हैं, सब सम्यक दृष्टि की बहुत सी जीवों को नहीं समझ में, उनको ऐसा लगता है अगर ये ज्ञानी हो गए, चौथे गुण स्थान में ज्ञानी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना, जितना जानती था तो सब ज्ञानी हो गए, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे, मुनि क्यों नहीं बन रहे, शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ रहे, केवल ज्ञान क्यों नहीं कर रहे। अरे भैया, एक देश ज्ञान हुआ है, एक देश निर्मलता आई, सकल निर्मलता नहीं हुई, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस है वो। क्यों, उसकी योग्यता से सब होगा सब। फिर कभी आप योग्यता कहते, कभी पुरुषार्थ कहते, कभी काल लब्धि, क्या चक्कर है, जैसा प्रकरण चलेगा वैसी बात चलेगी। ज्ञानी जीव के योग्यता पे डालना पड़े। क्यों, आदिनाथ भगवान को जन्म से पता नहीं था करने योग्य क्या एकमात्र कार्य। 83 लाख पूर्व उन्होंने संसार अवस्था में डाल दी, गृहस्थ अवस्था में डाल दी, कि समझ नहीं थी उनको। अच्छा, वो अगर दीक्षा लेते तो 28 मूलगुण पाल नहीं सकते थे, सम्यक दृष्टि थी, 28 मूलगुण पाल नहीं सकते थे। आप विचार करना थोड़ा, मतलब द्रव्यलिंग तो था ही नहीं, भावलिंग हो सकते थे वो, 28 मूलगुण पालना उनके लिए कठिन था। क्यों नहीं लिया, 83 लाख पुरुष। अब वो भावी नहीं हो रहे, वो वैसा
अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो भाव होता है वो प्रकट नहीं हो रहा है 83 लाख पूर्व तक बैठे घर में। तो साहब हमारा भी ऐसा हो सकता, छल नहीं कर, डूबोगे। वो ज्ञानी जीव थे, उनका काम हो गया, वो अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाने वाले, वो तो उसी को मोक्ष गए। मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि अर्धपुद्गल में मोक्ष चला जाएगा। और हमें अगर ऐसा वाला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं प्रकट है तो छल नहीं करना, जैसा वो भी करे तो हमारा भी जैसा होगा जब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। हमें तो बुद्धिपूर्वक या क्या करे, यत्न से प्रयत्न से करने योग्य ये काम है। तो हमें तो बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे उसको सो समय में। तो वहां ये कह रहे हैं कि जिन जीवों के सम्यकत्वादी गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई, अर्थात कोई ज्ञानादि गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है और शेष सब अशुद्ध रह गई। कुछ सम्यक ज्ञान निर्मल हो गया है, सम्यक श्रद्धा निर्मल हो गई, मतलब श्रद्धा गुण कुछ निर्मल हो गए आदि आदि। श्रद्धा तो पूरी की पूरी निर्मल हो गई। अब चलमल आगाड़ को छोड़ दो, आप उसको गौण कर दो। कुछ गुण अशुद्ध ही हो रहे, ऐसी तो गुणों की दशा। कुछ गुण अशुद्ध मतलब अव्यवादत्व आदि, ये या तो पूर्ण शुद्ध है या तो पूर्ण मलिन है, ऐसी अवस्था होती है। तो प्रतिजीवी गुण का ऐसा ही चक्कर है, तो वहां अशुद्धता है। ऐसी तो गुणों की दिशा हुई और जिनकी परिणति शुद्ध अशुद्ध रूप प्रणमन कर रही है, उन जीवों को शुद्ध अशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है, अंतरात्मा। इस बात ही जीव तत्व तीन प्रकार का। देखो टोडरमल जी साहब की विशेषता क्या लग रही है, उन्होंने परिपाटी में बहिरात्मा अंतरात्मा भी कह सकते थे यार, बट उनको लगा कोई अन्य विवक्षा से कथन करते। ये दम है। ऐसा विवेचन आप अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये विद्वान होके भी दम थी इनके पास कि शुद्ध जीव अशुद्ध जीव शुद्ध अशुद्ध जीव, ऐसी परिभाषा करने की ताकत उनमें थी। इसी पकड़ गजब की थी उनकी। अब अजीव तत्व में क्या विशेष कहते, उसमें तो ज्यादा समय पुद्गल को ही समझाने में लगेंगे, क्योंकि धर्म अधर्म में तो ज्यादा विशेष कुछ है नहीं। उसकी चर्चा हम समय पाकर करते हैं।